ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले अंक में हमने इस बात की चर्चा की थी विस्तृत रूप में कि अयोध्या की समस्त प्रजा सर्वसम्मति से एक राय से श्री राम को अपना युवराज देखना चाहती है। जनता श्री राम से इतना स्नेह करती है कि जितना अपने प्रिय राजा दशरथ से भी नहीं। मेरा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि दशरथ के प्रति जनता में कोई असंतोष है, नहीं, लेकिन जनता का स्नेह राम के प्रति दशरथ से ज्यादा है। हमने ये भी चर्चा की थी कि राम की युवराज नियुक्त करने में मंत्रिमंडल और सलाहकार मंडल इनकी तरफ से भी कोई विरोध की आशंका नहीं है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात का चिंतन जरूर करना पड़ेगा कि विरोध ना होने के बावजूद भी महाराज दशरथ यह निश्चय, यह निर्णय अकेले लेते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो। वो इस निर्णय में मंत्रिमंडल और सलाहकार मंडल को भागी नहीं बनाते हैं। मंत्रिमंडल से यह संभावना तो हो सकती है कि वो राज तिलक के कार्य को कुछ देर बाद रखे, लेकिन उनके युवराज बनने में कोई विरोध हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक प्रश्न राजा का है वो तो चाहते ही हैं, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है। अब उठता है परिवार। महाराज दशरथ के परिवार में भी कोई संशय इस बात को लेकर के नहीं है कि युवराज के पद के अधिकारी, सुयोग्य अधिकारी, जिनके विषय में सबकी मान्यता है हाँ की है, केवल और केवल श्री राम है। इस निश्चय में जो प्रबुद्ध समाज के लोग बाग बुलाए गए या बुलाए जाने अपेक्षित है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उनमें महाराज दशरथ के ये भाई महाराज युधाजित और अपने समधी महाराज जनक को नहीं आमंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन वे इस बात से पूर्ण आश्वस्त हैं कि उनकी ओर से कोई विरोध नहीं होगा। इस बात की चर्चा हमने अपने पिछले अंक में भी की थी। वो न बुलाने के संबंध में महाराज दशरथ कहते हैं कि नेतु के कय राजा राम जनक वानराधिपा तुरया चानयामास पश्चातो शोषतया प्रियम। अर्थात कि आप इस कार्य को, राज तिलक के कार्य को तुरंत करिए। महाराज जनक और युधाजित के कई नरेश इस शुभ समाचार को बाद में जान लेंगे, सुन लेंगे। इस श्लोक में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, महाराज दशरथ त्वरया त्वरया कि तुरंत कर लीजिए, राज तिलक में देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत करो। और दूसरे क्या कहते हैं कि श्रोष्यतः प्रियम, ये जो प्रिय लगने वाला समाचार है, राजा दशरथ को प्रिय लगने वाला नहीं खाली, यानी कि जनक जी को और युधाजित जी को दोनों को प्रिय लगने वाला समाचार। तो प्रिय लगने वाला समाचार तभी है जब उनकी सहमति की संभावना महाराज दशरथ को है। लेकिन इस सबके बाद भी वो आशंका में है। महाराज दशरथ को इस बात की आशंका है कि कुछ ना कुछ विघ्न पड़ने वाला है। अगर हम चिंतन करें कि दशरथ पड़ने वाला है, तो जैसे हमने बताया कि प्रजा की तरफ से सर्वसम्मति है,
परिवार की तरफ से सर्वसम्मति है, मंत्री परिषद की तरफ से सर्वसम्मति है, लेकिन जल्दबाजी में वो मंत्री परिषद के निर्णय को भी साथ में लेते नहीं है। इसलिए लगता है कुछ हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद ऐसे दिखाई नहीं पड़ते कि उनको युवराज के पद पर राम को नियुक्त करने में हो। समय को लेकर के तो हो सकता है। तो क्या ये शंका महाराज को किनसे हो सकती है? राज्य की स्थिति बाहरी और आंतरिक रूप से पूर्ण से सुरक्षित है, राजा का स्वास्थ्य भी बढ़िया है, फिर शंका किधर से है? क्या उन्हें इस बात की शंका श्री राम की ओर से तो नहीं है कि युवराज पद पर नियुक्त होने के लिए राम ही मना कर देंगे? यह प्रश्न बड़ा गंभीर है, लेकिन इस पर ही आज चिंतन करते हैं कि क्या राम युवराज पद पर नियुक्त होने के लिए मना करने की संभावना महाराज दशरथ के मन में है? मैं कहता हूं हाँ है। किस प्रकार? क्योंकि जिस समय महाराज दशरथ अपने राज्य के अलग अलग सभी जनपदों से प्रधान व्यक्तियों को बुला लेते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं, याद रखें इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि महाराज दशरथ अपने मंत्री परिषद और सलाहकार मंडल से सलाह मशवरा नहीं करते। इस बात की चर्चा भी हम अब आज इसी अंग में करेंगे कि क्यों नहीं करते हैं। और इस मंत्री परिषद में सबको बुला करके इस प्रस्ताव को पारित करा लेते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो। और जब प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाता है, जैसे कि संभावना थी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रजा सर्वसम्मति से चाहती थी कि राम का युवराज पद पर शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्ति हो जाए। उसके बाद वो राम को बुलाते हैं, समुद्र को भेज करके सभा मंडप में ही श्री राम को बुलाया जाता है और श्री राम को वहां पर बुला करके परिचय करा करके महाराज दशरथ अपना मंतव्य राम जी के समक्ष रखते हैं कि आपकी युवराज के पद पर नियुक्ति की जा रही है और आपका राज तिलक कल ही होगा। इस घोषणा के बाद श्री राम उस राज्यसभा से घर वापस लौट आते हैं। महाराज दशरथ श्री राम की युवराज पद पर नियुक्ति करने से पूर्व कुछ आवश्यक कर्म करने के लिए यथा उपवास व्रत आदि करने के लिए राम को बतला देते हैं। इन सब के बाद राम अपने महल में लौट जाते हैं, सभा भी विसर्जित हो जाती है। लेकिन इस समाचार को सुनकर राम अपनी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो मौन रखते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले जब महाराज विश्वामित्र के साथ में गए थे तभी बताया था कि राम की चुप्पी ज्यादा महत्वपूर्ण है बोलने से भी। ऐसी चुप्पी यहां पर भी राम की परिलक्षित होती है। मंत्रिमंडल में जाने के बाद दशरथ जी समझते हैं कि राम का कोई इस पर जवाब नहीं है, कोई उनकी चेहरे पर अभिव्यक्ति नहीं है। इसीलिए अपने महल में पहुंचने के बाद महाराज दशरथ श्री राम को पुनः अपने सूत द्वारा, अपने सारथी द्वारा राजमहल में बुलाते हैं। तो जब राजमहल में बुलाते हैं और सूत यानी सारथी जाकर के वो सूचना देते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं? द्वा स्थिरा वेदितम तस्य रामाय आगमन पुनः श्रुतवैव चापि समस्तम प्राप्तम शंकान्वितो भवत्। कि दोबारा बुलाए जाने के विषय में सुनते के साथ में ही राम के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि मुझे दोबारा क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति वो तुरंत राजमहल में आते हैं। महाराज दशरथ फिर उनसे कहते हैं कि हे राम, व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है, मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल पुष्य नक्षत्र में
इस चैत्र मास में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। ये तो बात अभी थोड़ी देर पहले तो राज्यसभा में हुई है, ये कल राजतिलक होना है। लेकिन इसके अलावा दशरथ जी दूसरी बात और कहते हैं, प्रभाव डालने के लिए, दबाव बनाने के लिए। वो कहते हैं कि वज्रपात और उल्कापात मुझे सपने में दिखाई पड़ते हैं। ये बात तो मंत्रिमंडल से भी गई। लेकिन यहां एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरे जन्म नक्षत्र को राहु, मंगल और सूर्य कुरु ग्रहों ने ग्रसित कर लिया है और इसमें मेरी मृत्यु का भय है। मित्रों, मंत्रिमंडल से सिर्फ उल्कापात की बात करते हैं और रामचंद्र जी से अपने ग्रह नक्षत्र की भी बात करते हैं, जो शब्द बताए जाने की, और दोनों बातों में भिन्नता है। इसलिए वो राम को के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हे राम, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूं और तुम्हारे इसमें प्रसन्नता दिखनी चाहिए। ये बात सुनकर के श्री राम फिर अपने महल में लौट आते हैं। मित्रों, महर्षि यहां पर भी कुछ नहीं लिखते हैं कि इस समाचार को सुनकर राम ने अपनी कोई अभिव्यक्ति दी हो। उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए माना जाएगा कि यहां पर भी कोई अभिव्यक्ति नहीं है और राम फिर मौन है। शंका को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं राम की भी इसमें सहमति प्रत्यक्ष नहीं है। अपने पिता को मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असहमति है। इसके बाद फिर पुनः वो वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं और बुला करके वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं कि हे महाराज, कृपा करके आप राम के पास जाइए और कल राम का राज्याभिषेक है। उनको जो उपवास, दीक्षा आदि के जो कार्य हैं उनके निमित्त बता करके, उनको सूचित करके और मुझे वापसी बताइए। रात में ही वशिष्ठ जी पुनः जाते हैं और जाकर के वो राम से बताते हैं और लौट आते हैं। तो मित्रों, दोबारा बुलाना, उसी बात को रिपीटेशन करना, फिर वशिष्ठ जी को भेजना, इस बात को इंगित करता है, संकेत देता है कि उनको इस बात की संभावना, प्रबल संभावना है कि राज्याभिषेक में विघ्न होगा। लेकिन संतोष की एक ही बात है, और वो ये बात कि जनता का पक्ष राम के साथ होने से उनको ये विश्वास है कि विरोध होने के उपरांत भी वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, जिस समय महाराज दशरथ ने निश्चय किया था कि वे राम का राज्याभिषेक कल ही कर देंगे, वो अपने सलाहकार परिषद के समक्ष दो बातें और रखते हैं। क्या कहते हैं कि पूर्ण चंद्राननस्याय शोका उपनुदमम आत्मना लोके रामस्य बुबुदे सांप्रयत्व महामने, कि श्री राम का जनता में लोकप्रिय होना मेरे आंतरिक शोक को दूर करने वाला है। इस बात का बड़ा गंभीर अर्थ है कि उनका आंतरिक शोक क्या है? उनका आंतरिक शोक है कि ये जो राजतिलक है निर्विघ्न समाप्त हो जाए, जिसकी वो आशंका कर रहे हैं। तो जनता का जो स्नेह है, जो श्री राम की लोकप्रियता जनता के बीच में है, ये महाराज को ये संतोष देता है, उनकी आत्मा को संतोष प्रदान करने वाला है कि ये कार्य जनता के सहयोग से संपन्न हो जाएगा। जो विघ्न है उस विघ्न को टाल सकेंगे। और यही नहीं, फिर कहते हैं कि आत्मानश्च प्रजानाम च श्रेष्ठे च प्रियं च प्राप्ते काले से धर्मात्मा भक्ति आत्वरित वानरपः। महर्षि लिखते हैं कि इस उतावली में, इस आतुरता में, तभी कहा त्वरया, इस जल्दबाजी में जनता का प्रेम भी उनके मन को संतोष देने वाला था कि ये जो उतावली कर रहे हैं जनता के प्रेम से, ये जो संकट है, जो बाधा है, जिसकी वो आशंका कर रहे हैं, ये बाधा जनता के सहयोग से दूर हो जाएगी।
यानी जो जो विरोध आएगा भी अगर कोई, उस विरोध को जनता के स्नेह के द्वारा हम दूर कर लेंगे। इसी कारण वो मंत्रिमंडल में सलाह नहीं करते, सलाहकार मंडल में सलाह नहीं करते, लेकिन जनप्रतिनिधियों में से अलग अलग जनपदों में से प्रधान प्रधान व्यक्तियों को बुला लेते और बुला करके इस प्रस्ताव को पारित करा लेते हैं, सर्वसम्मति से पारित करा लेते हैं कि श्री राम का राज तिलक हो जाए। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मंत्रिमंडल, सलाहकार मंडल और श्री राम स्वयं ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि उनके मन की बात भी वो ना कह सके। इसलिए पिछले अंक में मैंने कहा था कि उनका जो प्रस्ताव है निश्चयात्मक है, वो चयन करने के लिए जनता पर प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने चयन तो कर लिया, अपने चयन पर उनकी जनता की मोहर लगवाना चाहते हैं। जब श्री राम सर्वमान्य हैं, चारों तरफ से सर्वमान्य हैं, फिर भी वो कोई भी बाल भर भी इस बात की आशंका नहीं रखना चाहते कि कोई आदमी नई बात कह सके। इसके बाद किस तरीके से इस घटना की स्थिति और जिस वक्त श्री राम अपनी पहली वन यात्रा यानी विश्वामित्र जी साथ में गए थे, उन दोनों की स्थितियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इस बात की जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज दशरथ के मन में वो कौन सी शंका और आशंका है जिसकी वजह से वो राज तिलक में बाधा देखते हैं। ये देखना बड़ा आनंददायक होगा कि ये दोनों घटनाएं, राज तिलक की घटना और विश्वामित्र जी के आगमन के समय की जो घटना है, उनमें कितनी साम्यता है। और तभी हमको इस बात का अंदाजा लगेगा, सही सही आकलन होगा कि महाराज दशरथ के मन में वो कौन सी आशंका है, और तभी हम इस गुत्थी को, राज तिलक की और बनवास की गुत्थी को सही तरीके से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो अधिक से सब्सक्राइब करिए, अधिक से लाइक दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रश्न, कोई शंका आपके मन में है तो अवश्य लिखिए और श्री राम की गौरव गाथा में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार रामायण के अनछुए पहलुओं पर अपनी समीक्षा, व्याख्या, विश्लेषण आदि से आपको भी आनंद देने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।